हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने शुरुआत की थी भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। तो भारत के अफवाह तंत्र में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था और अभी हम आगे पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, जो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र है तो इसका अपवाह क्षेत्र भी पूछ सकता है। तो अपवाह क्षेत्र इसका है, अपवाह क्षेत्र। गंगा नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र कितना है? 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर। 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर। पूछ सकता है, ऐसे भी एग्जामों में पूछ लिया है कई बार कि गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, तो कितना है? 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। तो राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया है इसे? तो 4 नवंबर 2008 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। घोषित किया। अगर आपको 4 नवंबर याद नहीं रहता, लेकिन 2008 याद रखना है। कब किया गया? 2008 में 4 नवंबर को। गंगा नदी में एक मछली पाई जाती है। गंगा नदी में मछली पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? उस मछली का नाम है डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन, इसलिए उसका नाम है गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? गंगा में। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि गांगेय डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है गांगेय डॉल्फिन को। तो कब किया गया इसे? घोषित कब किया गया? तो इसे किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को गांगेय डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। और डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए और आगे देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है, गंगोत्री हिमनद से। तो गंगा नदी उत्तराखंड में पंचप्रयाग का निर्माण करती है। उत्तराखंड में पंचप्रयाग का निर्माण करती है। गंगा नदी उत्तराखंड में पंचप्रयाग का निर्माण करती है। पंचप्रयाग का निर्माण करती है। पंचप्रयाग का निर्माण करती है। और आपसे गंगा नदी की अगर लंबाई पूछ रहे तो गंगा नदी की लंबाई भी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नदी है भारत की, तो इसकी लंबाई है, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत से उद्गम होता है गंगा नदी का, तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगर वैसे पूछ लेते तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो भारत से गुजरने वाली उद्गम, लेकिन उससे कहाँ होता है? तिब्बत चीन से होता है उसका उद्गम। लेकिन अगर भारत से उद्गम होता है तो भारत की अगर क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर की लंबाई है। और आगे देखते हैं, अभी पंचप्रयाग को देखते हैं। पंचप्रयागों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामों में कई बार पूछा गया है पंचप्रयाग के बारे में कि कौन कौन सी नदी कौन कौन से प्रयाग का निर्माण करती है। तो प्रयाग किसे कहा जाता है? तो प्रयाग की परिभाषा क्या है? परिभाषा वगैरह पूछता नहीं है कभी भी एग्जाम में, लेकिन नदियों का पूछ लेगा कि कौन कौन सी नदी कौन कौन से प्रयाग का निर्माण करती हैं। तो प्रयाग किसे कहा जाता है? तो दो नदियों का संगम, जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिल जाती हैं, उसी स्थान को कहा जाता है प्रयाग। दो नदियों के मिलने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? प्रयाग। तो गंगा नदी पंचप्रयाग का निर्माण करती है उत्तराखंड में। तो आइए देखते हैं, मैं मैप बना लेता हूँ एक गंगा नदी का अपवाह थोड़ा सा। जैसे यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद कहाँ पर है? उत्तराखंड में।
गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम हो गया है और ये गंगा नदी ऐसे बहते हुए उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश से फिर निकलकर बिहार में, बिहार से थोड़ा सा फिर झारखंड में बहती है और झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल में चले जाती है। थोड़ी सी पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक बांध है, फरक्का बैराज, यहाँ से गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम हो गया गंगा नदी का। गंगोत्री हिमनद कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो हमें बात करनी है पंचप्रयाग की, और एक महत्वपूर्ण नदी आती है यहाँ से, अलकनंदा नदी। ये गंगा नदी हो गई और मुख्य नदी है तो इसलिए इसे बड़ी कर देता हूँ। गंगा नदी मुख्य नदी है, तो ये गंगा नदी इस प्रकार से बहती हुई जाती है और यहाँ से फिर ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये बांग्लादेश में ऐसे एक शाखा निकल जाती है यहाँ से फरक्का बांध से, ये बांध हो गया फरक्का। अभी देखते हैं, अभी गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम हो गया और यहाँ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है इस नदी का? अलकनंदा नदी। ये इस प्रकार से गंगा नदी में आकर मिल जाती है, ये अलकनंदा। ये अलकनंदा हो गई और ये कौन सी है? गंगा नदी। तो इसे डॉट 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 करके मैं दर्शा देता हूँ, इससे अच्छा सा लगे थोड़ा सा कि नदी बह रही है। और यहाँ इसकी शाखा निकल रही है, ये गंगा नदी फरक्का बैराज से हुगली नदी जाना जाता है इसे। ये हो गई अलकनंदा नदी तुम्हारी। कौन सी हो गई? अलकनंदा नदी। ये कौन सी? सतोपंथ हिमनद। इस हिमनद का क्या नाम है? सतोपंथ। सतोपंथ हिमनद। कहाँ भी? उत्तराखंड में सतोपंथ हिमनद से उसका उद्गम होता है। कौन सी नदी हो गई? अलकनंदा। और एक नदी आती है, एक नदी इधर से आती है इस प्रकार से और ये इस अलकनंदा में मिल जाती है। ये हो गई धौली गंगा। धौली गंगा, ये अलकनंदा हो गई, ये मुख्य नदी, ये इसमें मिल गई धौली गंगा। तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी, इसका नाम है अलकनंदा। इसको भी लिख देता हूं मैं, अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा और धौली गंगा नदी, ये दोनों नदियां मिलती हैं तो इस स्थान को क्या कहा जाता है? इस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। यहाँ पर ये दोनों नदियां मिल रही हैं, 2 नदियों के संगम को ही कहा जाता है प्रयाग। तो ये दोनों नदियां मिल रही हैं तो इस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। इसको कहा जाएगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि विष्णु प्रयाग का निर्माण कौन कौन सी 2 नदियां मिलकर करती हैं? तो ऑप्शन में दे देगा, एक तो अलकनंदा और एक धौली गंगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा दोनों मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग। तो ये हो गया आपका पहला विष्णु प्रयाग हो गया यहाँ से। और एक नदी यहाँ से और आती है, एक नदी इस प्रकार से बहकर आती है और ये अलकनंदा में मिलती है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी और ये अलकनंदा तो है ही मुख्य नदी, अलकनंदा में मिलती हैं सारी नदियां। तो अलकनंदा में और नंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर दोनों मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इस नदी के नाम पर ही कहा जाता है इसको। यहाँ पर ये नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बन गया? नंद प्रयाग। प्रयाग तो उसे कहा जाता है जहां 2 नदियां मिलती हैं, और एक नंदाकिनी मिल गई, एक अलकनंदा मिल गई, तो कौन सा बन गया? नंद प्रयाग। तो 2 प्रयाग हो गए, एक तो हमारा हो गया विष्णु प्रयाग और एक हो गया नंद प्रयाग। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रखना है कि कौन सी नदियां किस प्रयाग का निर्माण करती हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन उठाकर देखना, पुराने वाले जरूर मिलेगा आपको इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं। तो और फिर आगे और देखते हैं हम। फिर यहाँ से एक नदी आती है इस प्रकार से बहती हुई, ये नदी बहकर आ रही है, इसका नाम है पिंडारी नदी या पिंडर नदी। पिंडर नदी।
सबसे पहले कौन सी होगी? धौलीगंगा, फिर नंदाकिनी और फिर पिंडर नदी। पिंडर नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कर्णप्रयाग। यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। तीसरा प्रयाग हो गया हमारा कर्णप्रयाग। पहला विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कौन कौन सी नदियों के संगम से बना? अलकनंदा, अलकनंदा के साथ में धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलन से कौन सा बना? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी से कौन सा बना? नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदी से कौन सा बना? कर्णप्रयाग। तो याद रखना है ये बहुत ही, क्योंकि नदियों के नाम दे देगा कि इन दो नदियों के संगम को क्या कहा जाता है, या फिर कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम से मिलकर बनता है। तो इसमें कौन सा है? एक तो अलकनंदा हो गई और एक हो गई पिंडर नदी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे। अभी यहाँ पर एक नदी इधर से बहकर आती है, एक नदी इधर से बहकर, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ से। ये गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है। कहाँ? इसको इधर लिख देता हूँ, गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से किसका उद्गम हो रहा है? गंगा नदी का। तो अभी एक मिनट, अभी देखते हैं। अब यहाँ से एक नदी निकलती है, इस स्थान से एक नदी निकलती है। इस हिमनद का नाम है सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ तो हो गया, इसका नाम है चोरावारी हिमनद। सतोपंथ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। एक बार एग्जाम में पूछा था एसएससी में कि अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है, तो उसका आंसर क्या था? सतोपंथ हिमनद। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी, और इस प्रकार से अलकनंदा में आकर मिल जाती है। ये मंदाकिनी नदी आ रही है बहकर और ये अलकनंदा में मिल गई। किस हिमनद से निकलती है? ये चोरावारी हिमनद। इस हिमनद का नाम क्या है? चोरावारी हिमनद। चोरावारी हिमनद। चोरावारी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? चोरावारी हिमनद। चोरावारी ग्लेशियर। चोरावारी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। इस नदी का क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी हो गई। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है? दोनों नदी मिल रही है, एक तो मंदाकिनी नदी हो गई और एक हो गई अलकनंदा। तो इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग बनता है? यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कौन कौन सी नदियों के संगम पर बनता है? एक तो अलकनंदा और एक मंदाकिनी। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? अलकनंदा नदी का। और मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? चोरावारी हिमनद से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। अभी 4 प्रयाग हो गए हमारे। हमने कितने कहा था? 5 प्रयाग। 5 यानी 5 प्रयाग यानी नदियों का संगम। तो पहला हो गया विष्णु प्रयाग हमारा। विष्णु प्रयाग कौन कौन सी नदियों से बना? अलकनंदा और धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम पर कौन सा? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कौन सी? अलकनंदा और पिंडर नदी। रुद्रप्रयाग कौन कौन सी? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग। अभी यहाँ पर एक प्रयाग और बनेगा। अलकनंदा नदी है मुख्य नदी। अलकनंदा नदी अब यहाँ पर ये गंगा नदी में आकर मिल गई है, तो यहाँ पर ये बनता है देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है देवप्रयाग। अलकनंदा नदी और यहाँ पर ये भागीरथी, यहाँ से इस नदी को भागीरथी तक जाना जाता है। देवप्रयाग तक गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है उद्गम से, और यहाँ पर देवप्रयाग तक गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे इसका नाम गंगा पड़ता है। यहाँ से आगे क्या पड़ता है? लिख देता हूँ मैं। यहाँ से आगे गंगा नदी का, देवप्रयाग से आगे गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है, गंगा। और यहाँ पर क्या है इसका? भागीरथी। भागीरथी कहाँ तक रहता है? देवप्रयाग तक गंगा नदी का नाम भागीरथी रहता है। देवप्रयाग तक भागीरथी। और अभी ये हो गए अपने 5 प्रयाग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखो कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंथ हिमनद से। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंथ हिमनद से। अलकनंदा
और धौलीगंगा मिलकर कौन से प्रयाग का निर्माण करती हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा कौन से प्रयाग का निर्माण करती हैं? विष्णु प्रयाग का। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी कौन से प्रयाग का निर्माण करती हैं? नंद प्रयाग का। अलकनंदा और अपने ये पिंडर नदी है कौन से प्रयाग का निर्माण करती है? कर्ण प्रयाग का। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कौन सी? मंदाकिनी करती है तो रुद्रप्रयाग, और नंदाकिनी करती है तो नंद प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी, ये कौन सी? भागीरथी है, यहाँ तक गंगा नदी का नाम यहाँ से आ गई तो गंगा पड़ता है, तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। तो ये अपने प्रयाग हो गए, इनको लिख लेते हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछता रहता है कई बार एग्जामिनर, तो इनको अच्छे से देख लो। एक छोटा सा प्रयाग और पड़ता है, एक नदी है यहाँ पर, गंगा नदी की सहायक नदी है, छोटी सी नदी है, भीलांगना नदी। यहाँ से इस प्रकार से भीलांगना नदी आती है, इसका नाम है भीलांगना। भीलांगना नदी है, यहाँ पर ये मिलती है इस स्थान पर, टिहरी नामक स्थान पर। ये नदी किस में मिल जाती है? भागीरथी में, उत्तराखंड में टिहरी नामक स्थान पर। कौन सा? इसका नाम क्या है? टिहरी। तो यहीं पर टिहरी बांध बना हुआ है गंगा भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ये टिहरी बांध बना हुआ है। कहाँ पर? भीलांगना नदी जहाँ पर मिलती है, इस स्थान को क्या कहा जाता है? गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग। ये भीलांगना नदी मिलती है कौन सी नदी में? या में ये भागीरथी नदी में मिलती है। भीलांगना नदी भागीरथी मिलती है, तो इस स्थान को गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है टिहरी बांध की? टिहरी बांध की ऊंचाई है आपकी 260.5 मीटर। 260.5 मीटर। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अभी हम इन पंच प्रयागों को लिख लेते हैं एक बार, फिर आगे देखेंगे। और यहाँ से फिर ये बहती हुई आगे यहाँ पर फिर एक नदी आती है, इधर से यमुना नदी बहकर आती है। यमुना नदी इस प्रकार से बहकर आती है, इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर इसमें यमुना नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और फिर यमुना की सहायक नदियाँ पूछ लेता है, तो इसको हम अब अच्छे से अलग बनाएंगे सहायक नदियों को। ये तो पंच प्रयाग हमने देखे हैं, तो इसके बाद अभी हम पंच प्रयाग को लिख लेते हैं कि कौन सी नदी कौन से प्रयाग का निर्माण करती है। प्रयाग अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि कौन से प्रयाग का निर्माण कौन सी नदी करती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे प्रयाग से। किसी भी एग्जाम में देख लेना जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आती है, उसमें कोई ना कोई से शिफ्ट के एग्जाम में तो मिलेगा ही जरूर क्वेश्चन। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर बार बार पूछता रहता है प्रयागों के बारे में, क्योंकि इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो इसलिए बार बार इनको पूछता है। तो एक मैप इस प्रकार से मैंने बनाया था, इसी प्रकार से बना के सामने चिपका लो थोड़ा सा दीवार पे, तो कभी भी देखे तभी याद हो जाए। तो मैंने तो ऐसे याद किया अच्छे से, अब ऐसा हो गया सेट दिमाग में, बिल्कुल जाने वाला नहीं है। अभी देखते हैं प्रयाग। दो नदियों का संगम प्रयाग कहलाता है। तो हम देख रहे हैं पंच प्रयाग, जो कि उत्तराखंड में है गंगा नदी पर। प्रयाग के बारे में देखते हैं, तो पहला पड़ता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। पंच प्रयाग के बारे में देख रहे हैं, तो 5 प्रयाग हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। तीसरा हो गया कर्ण प्रयाग। चौथा हो गया आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। पांचवा हो गया देवप्रयाग। तो अब नदियां देखते हैं कि कौन कौन सी नदियों के संगम पर ये प्रयाग बनते हैं। तो अलकनंदा तो सभी में है ये कॉमन, तो आपको अलकनंदा तो सभी में लिख देनी है। अलकनंदा। अलकनंदा प्लस अलकनंदा।
सभी नदियों में अलकनंदा है, सभी प्रयागों में अलकनंदा, 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 सभी नदियों में, सभी प्रयागों में अलकनंदा नदी है। इसे याद करने में आसानी रहती है। तो अलकनंदा तो कॉमन है, सभी प्रयागों में अलकनंदा तो कॉमन है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ में कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा नदी। अलकनंदा के साथ में कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है तो कौन से प्रयाग का निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। जब अलकनंदा और धौली गंगा नदी मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें से मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, प्रयाग से बार बार पूछता है एग्जामिनर कि कौन सा प्रयाग किन किन नदियों के संगम पर बनता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। और अभी नंद प्रयाग कौन से नदी के संगम पर बनता है? एक तो अलकनंदा तो हो ही गई, और नंद प्रयाग में तो इसके नाम में छुपा है, नंद प्रयाग से नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी के संगम पर नंद प्रयाग का निर्माण होता है। और अलकनंदा कर्ण प्रयाग के साथ में कौन सी है? अलकनंदा प्लस पिंडर नदी, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। कौन से प्रयाग का हो गया? कर्ण प्रयाग का निर्माण हो गया। अभी और देखते हैं, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी कौन से प्रयाग का निर्माण करती है? रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ से तो कौन से होता है? सतोपंथ हिमनद से होता है अलकनंदा, और मंदाकिनी का होता है चोरावारी हिमनद से। चोरावारी हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? मंदाकिनी नदी का। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपंथ हिमनद से। और देवप्रयाग, देवप्रयाग कौन सी? अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी, भागीरथी। कौन से प्रयाग का निर्माण होता है? देवप्रयाग का। तो ये पंच प्रयाग हो गए गंगा नदी के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयाग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और एक आ जाता है गोविंद प्रयाग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो, लेकिन देख लेते हैं गोविंद प्रयाग। पंच प्रयाग के अतिरिक्त है ये गोविंद प्रयाग, इसके बारे में भी देख लेते हैं। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? भागीरथी प्लस, भागीरथी प्लस, भागीरथी प्लस यहाँ पर इसमें नदी मिलती है भीलांगना, भीलांगना। कौन सा प्रयाग बनता है? गोविंद प्रयाग। भीलांगना नदी प्लस भागीरथी के संगम पर गोविंद प्रयाग बनता है। यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा बांध, क्या नाम है उसका? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है कहाँ पर? गोविंद प्रयाग पर, भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अभी आगे देखते हैं हम, ये प्रयाग हो गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको किसी भी कीमत पर याद करना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से एग्जाम देखे हैं जिनमें से बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं बहुत ही ज़्यादा। गंगा नदी तंत्र पंच प्रयाग को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर इसमें से। अभी आगे देखते हैं गंगा नदी तंत्र में। अब देखते हैं हम गंगा नदी की सहायक नदियाँ। गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो गंगा नदी तो मुख्य नदी हो गई। एक चीज़ और, गंगा नदी को नामों के बारे में देख लेते हैं गंगा नदी के। तो गंगा नदी का नाम, सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम होता है आप गंगोत्री हिमनद, ये हिमनद हो गया गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ये हो गया गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से। यहाँ से गोमुख एक स्थान, ये गंगोत्री हिमनद से बाद में पड़ता है। गोमुख थोड़ा बहुत दूर है, थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर स्थान पड़ता है गोमुख। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये गोमुख स्थान है, गाय के मुख की आकृति का गोमुख है। यहाँ से फिर ये नदी इस प्रकार से बहती है, आगे बहती हुई जाती है। इस प्रकार से उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड में बहती हुई आगे आपके उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार झारखंड में बहती हुई, फिर पश्चिम बंगाल में बहती हुई, इस प्रकार से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और सुंदरबन का डेल्टा
बनाती है। तो ये हो गई गंगोत्री हिमनद से यहाँ तक इस नदी को गोमुख, ये हो गया गोमुख। अभी दूसरा मार्क कर लेता हूँ मैं, ये क्या है गोमुख, गोमुख। गंगोत्री हिमनद से गोमुख तक गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगोत्री हिमनद से गोमुख तक गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है जाह्नवी नदी, जाह्नवी नदी, जाह्नवी नदी। गंगोत्री हिमनद से गोमुख तक गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगोत्री हिमनद से और आपके गोमुख तक गंगा नदी को जाह्नवी नदी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है गंगोत्री? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है ये गंगोत्री हिमनद। और गंगोत्री हिमनद से गोमुख तक गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जाह्नवी नदी के नाम से। और यहाँ से आगे अभी मैं इसे नदी बना देता हूँ थोड़ी सी। ये इस प्रकार से नदी है, इस प्रकार से बहकर जाती है और ये यूँ बहकर जाती है आगे। तो अभी यहाँ से, और यहाँ पर कौन सी नदी बताई थी मैंने आपको? अलकनंदा नदी। कौन सी नदी बताई थी? अलकनंदा नदी इस प्रकार से आकर इसमें गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पर अलकनंदा नदी कहाँ पर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। तो देवप्रयाग तक, गोमुख से देवप्रयाग तक गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है भागीरथी। अभी इसका नाम गंगा नदी नहीं पड़ा है, अभी इसको जाना जाता है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। गंगा नदी तो अब यहाँ से आगे पड़ता है। गोमुख से देवप्रयाग तक इस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से देवप्रयाग में जैसे ही अलकनंदा नदी का इसमें संगम होता है तो इसको आगे जाना जाता है गंगा नदी। यहाँ से आगे इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। ये हो गई गंगा नदी। अब गंगा नदी इस प्रकार से बहती हुई जाती है आगे। मैं इसको थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ज़्यादा लंबी बना दिया। इस प्रकार से बहती हुई जाती है तो यहाँ पर एक बैराज पड़ता है, फरक्का बैराज। यहाँ से दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक तो मुख्य शाखा ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और एक इसकी शाखा के रूप में एक नदी इस प्रकार से आती है। ये भारत में पश्चिम बंगाल में बहती है, ये गई बांग्लादेश में। तो जो ये इसकी एक शाखा है, इस शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ये शाखा है, इसे जाना जाता है आपके हुगली नदी। इस शाखा को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी। और यहाँ से ये कौन सा बांध है? फरक्का बैराज। कौन सा है? फरक्का, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से इसकी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक तो हुगली नदी और एक बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। यहीं पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसके किनारे पर ढाका बसी हुई है। और यहाँ से फिर इधर से आती है एक मुख्य नदी, इस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के भी कई नाम हैं। और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना। भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है इस नदी को। और आपके बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी। और जैसे ही जमुना नदी और ये पद्मा नदी, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना के संगम जैसे ये नदी मिली तो इस प्रकार से बहती हुई जाती है और अपना डेल्टे का निर्माण करती हैं आगे बहती हुई। तो इस प्रकार से नदी आती है मिलकर, जो बहती है थोड़ी सी बहकर, और फिर ये इस प्रकार से अपने डेल्टा बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो इस नदी को, ये दोनों नदियाँ दोनों नदियों के संगम पर जमुना और पद्मा नदी दोनों मिलकर बहती हैं। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मेघना, मेघना। गंगा, पद्मा और जमुना के संगम
को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर फिर ये बंगाल खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा। 1984 में इसे भारत सरकार ने यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। और अभी और देखते हैं, अभी हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो ये तो गंगा नदी के हो गए उपनाम। ये हुगली नदी है, इसमें दामोदर नदी आकर मिलती है, इसे बाद में देखेंगे सहायक नदियों में। अभी हम देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ मुख्य रूप से। गंगा नदी तंत्र, गंगा की सहायक नदियाँ। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपके गंगोत्री हिमनद। ये हो गया गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है गंगोत्री हिमनद। यहाँ से इस प्रकार गंगा नदी का होता है उद्गम। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहते हुए फिर बिहार, आपके बिहार से फिर प्रवेश करती है झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल में बहते हुए इस प्रकार से फिर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये मुख्य नदी है आपकी गंगा नदी। इस प्रकार से गंगा नदी बहती हुई जाती है, बहती हुई जाती है और फिर यहाँ से इसकी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से मुख्य शाखा जा रही है तो, और यहाँ से एक शाखा निकल जाती है, इसे एक शाखा निकल गई है। यह है गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। ये हो गई आपके गंगा नदी। यहाँ पर एक बांध पड़ता है, उसे कहा जाता है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। तो अभी हम देख रहे हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा नदी की सहायक नदियों में हम देखते हैं तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, यहीं से यमुनोत्री हिमनद। आप सभी जानते हैं यमुनोत्री हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यमुनोत्री हिमनद से होता है यमुना नदी, यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद से इस प्रकार से एक नदी का उद्गम होता है और वो बहते हुए इस प्रकार से इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये नदी है, इस प्रकार से बहकर इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम आपको पता ही है क्या? प्रयागराज हो गया इलाहाबाद का वर्तमान नाम, इलाहाबाद या प्रयागराज, इसको लिख देंगे अभी। तो ये हो गई आपकी गंगा नदी है, ये तो मुख्य नदी। और ये हो गई यमुना नदी। तो अभी हम सहायक नदियाँ देख रहे हैं गंगा नदी की। तो बाएं किनारे पर देखते हैं सबसे पहले। तो बाएं किनारे पर देखते हैं तो एक नदी मैंने अभी आपको बताया था अलकनंदा नदी के बारे में। अभी मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। एक छोटी सी नदी बताई थी मैंने अभी आपको जिसका नाम था भीलांगना नदी। ये कौन सी नदी है? भीलांगना नदी। ये नदी हो गई छोटी सी भीलांगना नदी, भीलांगना नदी। और एक नदी मैंने अभी हमने देखी थी, ये इस प्रकार से आती है थोड़ी बहती हुई, ये है अलकनंदा नदी। कौन सी है? अलकनंदा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अलकनंदा नदी। इसे ये हो गई भीलांगना नदी, छोटी सी नदी है। यहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है, गोविंद प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा ये यहाँ पर कौन से प्रयाग का होता है? देवप्रयाग, देवप्रयाग। अभी हम ये सतोपंथ हिमनद से निकलती है, मैंने आपको बताया था। अब हम देखते हैं इसकी मुख्य नदियों के बारे में, सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी की जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं उनमें हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उसे कहा जाता है रामगंगा नदी। और वो इस प्रकार से गंगा नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। ये कौन सा? ये गंगा नदी इस प्रकार से बहकर जा रही है। तो ये इसका बाएं तट हो गया और इसका दाएं तट। तो अभी हम देख रहे हैं बाएं तट पर गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, बाएं और दाएं, बाएं दाएं से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए अभी हम देख रहे हैं बाएं तट पर जो गंगा नदी की सहायक नदियां, तो उनको, ये हो गई रामगंगा नदी।
गंगा नदी की सहायक नदी है, सबसे पहली हिमालय नदी सहायक नदी है। तो यहाँ से और देखते हैं आगे, यहाँ से एक नदी का उद्गम इस प्रकार से आता है और ये वो इस प्रकार से बहती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से उसका उद्गम होता है। इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबी नदी नहीं है। ये नदी है गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी, गोमती नदी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम गंगा नदी के बाएं तट से होता है, लेकिन हिमालय से इसका उद्गम नहीं होता। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। एक झील पड़ती है फुल्लर झील, फुल्लर झील से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है। गोमती नदी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक हो गई गोमती नदी, अभी रामगंगा नदी हो गई, एक हो गई गोमती नदी। इस प्रकार से एक नदी आती है यहाँ पर, इसे कहा जाता है घाघरा नदी। घाघरा नदी। एक नदी और आती है यहीं पर, इस प्रकार से, इसे कहा जाता है गंडक। घाघरा, गंडक, और फिर एक कोसी और एक नदी पड़ती है, इसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी। और एक नदी और आकर मिलती है, अंतिम सहायक नदी आए बाएं तट पर, इसे अलग कलर से देखते हैं, इस प्रकार से आती है। इसे जाना जाता है महानंदा नदी के नाम से। महानंदा नदी, महानंदा नदी के नाम से जाना जाता है। ये बाएं तट पर मिलती है गंगा नदी में, अंतिम नदी है जो बाएं तट पर मिलती है। अभी ये हो गई बाएं तट की नदियाँ। सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? भीलांगना नदी। भीलांगना नदी गंगा नदी मिलती है, अलकनंदा नदी मिलती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये सभी नदियाँ गंगा नदी की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। तो अभी हम देखते हैं दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो ये हो गई सबसे पहली यमुना नदी, मुख्य नदी है यमुना नदी। यमुना नदी की एक सहायक नदी है चंबल। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जानपाव से उद्गम होता है इसका, और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए इस प्रकार से बहती है। इटावा यूपी में आकर, इटावा नामक स्थान पर यूपी में ये यमुना नदी मिल जाती है। और यमुना नदी कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज। प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, यहाँ पर ये यमुना में मिल जाती है गंगा नदी। और ये चंबल नदी हो गई। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी। और चंबल की भी सहायक नदी अगर पूछ ले तो इस प्रकार से राजस्थान में से एक निकल खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गम होता है, इसका नाम है बनास नदी। बनास नदी ये चंबल में मिलती है और चंबल यमुना मिलती है। यमुना आपके गंगा नदी मिल जाती है प्रयागराज नामक स्थान पर। तो हमें यमुना की एक सहायक नदी है यहाँ पर, उसे भी दर्शा लेते हैं। एक नदी है यमुना की, यहाँ से इस प्रकार से उद्गम होता है, छोटी सी नदी, उसे जाना जाता है टोंस, उसका नाम है टोंस नदी। और एक और नदी है, उसे जाना जाता है हिंडन। गंगा नदी, यमुना नदी की बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? एक तो है टोंस नदी, टोंस नदी, और एक है हिंडन नदी। एक नदी और है गिरी नदी, उसका एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, मैंने वो क्वेश्चन देखा था इसलिए याद आ गया। गिरी नदी और एक जो बाएं तट से मिलती है यमुना नदी में। और दाएं तट से कौन सी मिलती है? चंबल। और एक, इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से नदी को दर्शाता हूँ। यमुना नदी के जो दाएं तट से मिलती है, एक तो हुई चंबल, और यहाँ से एक नदी और है, एक नदी है सिंध, और फिर एक और है बेतवा, और फिर एक केन। चंबल, सिंध, यहाँ पर हो गई बेतवा, और एक हो गई केन। ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना नदी की दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। अब यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है यमुना नदी में सीधे, मुख्य नदी है जो कि इस प्रकार से, इसे कहा जाता है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी मिलती है यहाँ पर। और इसके बाद मिलती है तमसा नदी, तमसा, और एक मिलती है सोन नदी, और एक मिलती है यहाँ पर
इसको दर्शा देता हूँ, नदी थोड़ा बहती हुई अच्छी लगती है। तमसा सोन, और यहाँ पर मिलती है एक पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। तो ये कहाँ पर मिलती है? ये गंगा नदी में दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। और एक नदी है दामोदर नदी, इस प्रकार से वो बहकर और ये हुगली नदी मिल जाती है। इसे क्या कहा जाता है? हुगली, हुगली नदी है। ये है पद्मा, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को? पद्मा के नाम से। और हुगली नदी में यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है? दामोदर नदी, दामोदर नदी। तो ये गंगा नदी की सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र बनता है, अपवाह तंत्र गंगा नदी की सहायक नदियों का। तो इसे देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सहायक नदियों में से बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जामिनर। तो बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? भिलांगना, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये तो हो गई गंगा नदी की बाएं तट से मिलने वाली नदियां। और बाएं तट पे एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है उसका नाम है गोमती नदी। कहाँ से होता है इसका उद्गम? उत्तर प्रदेश। और गंगा नदी की जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, यमुना और कर्मनाशक, तमसा, सोन, पुनपुन, ये नदियां दाएं तट से मिलती हैं। और यमुना नदी की सहायक नदियां पूछ ले तो टोंस, हिंडन और एक गिरि नदी और पड़ती है गिरि नदी, गिरि नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है जो बाएं तट से मिलती है। और दाएं तट से पूछ ले यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हो गई। और फिर ये कर्मनाश नदी दाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी, तमसा, सोन, पुनपुन, ये नदियाँ दाएं तट से मिलती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गंगा नदी तंत्र से। अब सहायक नदियों के बारे में हम अब देखेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।